द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने अब एक उद्योगपति से पंगा ले लिया है, एक कंपनी से पंगा ले लिया है, वो है टाटा। पीयूष गोयल ने टाटा की नीतियों को राष्ट्र विरोधी बता दिया और अब इस पर बवाल होना तो तय था, क्योंकि टाटा कंपनी जो कि बहुत सारा चंदा भी भारतीय जनता पार्टी को देती रहती है, ऐसी खबरें भी आती रहती है सामने, लेकिन वो अलग की बात है। लेकिन अब जो औद्योगिक मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये सब काम जो टाटा करती है, कंपनी करती है, वो राष्ट्र विरोधी है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो राष्ट्र हित में, बाकी कंपनियां जो अगर अपने लीक से थोड़ा हट के काम करना शुरू कर दें, उनके लीक से, उनके बताए अनुसार थोड़ा सा अलग हो जाए, तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाती हैं। अब पीयूष गोयल रिमोट कंट्रोल मंत्री हैं, या फिर उनके पीछे कोई चला रहा, उनको बता रहा है कैसा बोलना है, या फिर उनके अंदर दिमाग ही नहीं है, यह अलग की बात है, यह अलग सोचनीय विषय है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर टाटा कंपनी से उसका जो है विवाद अब शुरू हो जाएगा। उस विवाद के बाद देखिए, आपको बता दें क्या कुछ कहा गया। दरअसल उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की बैठक में भारतीय बिजनेसमैन की व्यापार नीति को देशहित के खिलाफ बताया, जिसके बाद इस बयान पर अब विवाद होना तय है और विवाद बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि इसको खिलाफ बताया, उन्होंने टाटा ग्रुप को खासतौर पर निशाने पर लिया है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने आई है कि गोयल ने अपनी टिप्पणियों में बार बार टाटा समूह की आलोचना की है और कहा, क्या आपके जैसी कंपनी एक दो आपने शायद कोई विदेशी कंपनी खरीद ली, उसका महत्व हो गया, देश हित कम हो गया। ये देखिए, साफ तौर पर मतलब ये कहा जा रहा है कि देश हित यानी बीजेपी के लिए कोई कंपनी काम करे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे तो देश हित में है, और भारतीय जनता पार्टी के इतर अगर काम करे, लीग से हटकर काम करे, तो वो देशद्रोही हो जाती, विरोधी हो जाती। इस बात को लेकर भी कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, उस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि गोयल बिना उकसावे के हमले से स्तब्ध है। जिस तरह गोयल ने बयान दिया है, बिना उकसावे के हमले से स्तब्ध हैं। पहले उन्होंने राज्यसभा नहीं चल सके, सुनिश्चित किया, और अब ये विचित्र अत्याचार वह आधिकारिक मंजूरी के बिना बोल सकते हैं या ना, यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल के तौर पर पीयूष गोयल इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस वक्त। राज्यसभा के कार्यवाही को लेकर भी जिस तरह की टिप्पणी की थी, आप सबने सुना था। उसके बाद अब टाटा कंपनी को लेकर जिस तरह का उनका ये बयान सामने आया, ये बयानबाजी सामने आई है, इससे साफ जाहिर होता है कि आखिरकार ये किसके इशारे पर चल रहे हैं। इनके बयान को आधिकारिक लिया जाए या ना लिया जाए, ये सवाल भी लगातार जो है अब वरिष्ठ नेता कांग्रेस को उठा रहे हैं। जयवीर शेरगिल ने भी दावा किया इन बयान को लेकर। गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया के नारे का मजाक उड़ाया है। अब इस पर कितना बवाल होते दिख रहा है। आप देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो प्रधानमंत्री बार बार उसकी बातें करते हैं और बिजनेस को बढ़ावा देने की बातें करते हैं, उसको मजाक के तौर पर लिया है, यह साफ तौर पर आरोप लगाया जयवीर शेरगिल ने। उन्होंने कहा, एक तरफ बीजेपी सरकार ने टाटा को भारत की नई संसद बनाने का ठेका दिया है और दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं, देशद्रोही चेहरा बता रहे हैं। तो यह क्या दर्शाता है कि आखिरकार जो है, एक तरफ तो भाई संसद बनाने का खर्चा मतलब टेंडर दे रखा है कि टाटा कंपनी करेगी, और उसके बाद अब सीधा हमला पीयूष गोयल मार रहे हैं सरकार की तरफ से। यानी मोदी जी सब बैठ के करवा रहे हैं। रिमोट कंट्रोल मंत्री बन के गए हैं पीयूष गोयल से कहा जा रहा है ये बोल दो तो वो बोल दे रहे हैं, कहा जा रहा है ये कह दो तो वो कह दे रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां साफ तौर पर दर्शाती हैं कि आखिरकार किस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि प्रिय कॉर्पोरेट भारत, एक आदमी जो कुछ भी बोता है वो काटेगा, शुभकामनाएं। एक आदमी जो कुछ भी बोएगा वो काटेगा, शुभकामनाएं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि उद्योगपतियों के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उनके काम को देश के खिलाफ बताया गया, वो शर्मनाक है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या शिवसेना हो, और कहा कि यह इस्तेमाल किया गया उनके काम को देश के खिलाफ और बेहद शर्मनाक है। सीआईआई को उसकी मदद के बजाय माफी की मांग करनी चाहिए, यह बात साफ तौर पर कही गई है। अब अभी तक लेकिन फिलहाल ये बता दी जाए, टाटा ग्रुप की तरफ से इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और ये विवाद अब आगे कितना जाएगा, कितनी चीजें सामने आएंगी, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन जिस तरह से बेहद शर्मनाक तरीके से उद्योगपति को टारगेट किया गया है, यानी एक खबर और हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही टाटा ग्रुप की तरफ से यह ऐलान हुआ था
कि वो इंटरनेट की सेवा शुरू करने जा रही है। यानी जो जियो फाइबर सेवा लेकर आई है, वो फाइबर सेवा ही टाटा ग्रुप कम पैसे में, मतलब किफ़ायती कीमत में, जिसमें आप जनता को भी लाभ होगा, उस हिसाब से फाइबर कनेक्शन बिछाएगी। शायद ये वजह तो नहीं है पीयूष गोयल का बोलने का कि एक जो है महान उद्योगपति, जियो जानते ही आप कौन चलाता है और कैसे चलाता है, क्या करता है, और उसके कनेक्शन किससे हैं ये भी आपको पता है। तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर टाटा कंपनी फाइबर कनेक्शन लेकर आती है, इंटरनेट कनेक्शन लेकर आती है, तो इससे नुकसान किस कंपनी को होगा, आप ये समझ सकते हैं। शायद ये वजह हो सकती है पीयूष गोयल का ये बोलना कि टाटा कहीं इंटरनेट ले आएगी तो हमारे जो उद्योगपति, हमारे जो साहब है, जो आला कमान है, वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो दिक्कतें सामने खड़ी हो जाएंगी, और दिक्कतें सामने आ गई तो फिर हम क्या करेंगे। ये बड़े सवाल है जो लगातार अब खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पीयूष गोयल जो बोल रहे हैं उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। लेकिन इस तरह से किसी एक कंपनी को टारगेट करके, किसी एक ग्रुप को, एक उद्योगपति को टारगेट करके इस तरह की बयानबाजी करना और इस तरह का यह करना साफ तौर पे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की रूपरेखा में नहीं बल्कि बिजनेस की रूपरेखा में काम कर रही है। और इनके जो मंत्री हैं सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, देश को फायदा ना हो। आप समझिए कि इस तरह का बयान देना, सारी पार्टियां, कांग्रेस इस बयान को आड़े हाथों ले रही है, वहीं अगर शिवसेना की बात करें तो उधर से बयानबाजी आ रही है, आम आदमी पार्टी भी बयानबाजी कर रही, तो यह दर्शाता है कि टाटा ग्रुप से नाराजगी किस बात की है। इस पर जब हमने थोड़ा सा शोध किया तो ये फाइबर कनेक्शन वाली बात निकलकर सामने आई कि टाटा कंपनी ने कहा है कि जो है अब वो फाइबर कनेक्शन लोगों को देगी, कम किफायती दामों में देगी, तो सीधा सीधा जियो को टारगेट करेगी वो। और जियो को टारगेट करना मतलब कि आप समझ लीजिए आप किसको नाराज करना हो गया। शायद यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बयानबाजी कर रही है और टाटा कंपनी से पंगा लेने की बात कर रही है। तो दर्शाता है कि वाकई में टाटा कंपनी अगर कुछ नया करना चाह रही है तो उसके पीछे खड़े होकर यह बीजेपी साफ तौर पर उद्योगपतियों के लिए काम करना शुरू कर देती है। एक खास कुछ लोग हैं जिन बड़े उद्योगों को लगातार कांग्रेस पार्टी भी हमलावर रही है, लगातार राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर बोलते रहे किस तरह से एक विशेष उद्योगपतियों, कुछ 2-3 लोग हैं, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, आप सब समझते हैं कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। और यह दर्शाता है कि आखिरकार देश में क्या माहौल पैदा किया जा रहा है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए मंत्री जी बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं, टाटा कंपनी जो काम कर रही है वो देश विरोधी काम है, उसको नहीं करना चाहिए। यानी अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है, वो चाह रही है कि हम भी नया कनेक्शन जनता को लाभ पहुंचाएं, दें, तो इससे जो है देश विरोधी कैसे हो जाती है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और पीयूष गोयल के इस बयान को शर्मनाक बताया जा रहा है, एक शर्मनाक करतूत बताई जा रही है। अब इस पर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और सवाल खड़े भी होंगे कि आखिरकार एक मंत्री होकर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे, देश विरोधी बता देंगे, जिसको संसद बनाने का टेंडर आप देकर आते हैं, और जो ये बात खुलासा होता है जो आपको लगभग 300 करोड़ से ऊपर का चंदा आपको देती है आपकी पार्टी में, उस तरह करेंगे। तो ये समझ में आता है कि आप किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, किन लोगों, अगर कोई कंपनी नया अपना लेकर कुछ आती है तो उससे आप किसको नुकसान होता है ये आप समझ सकते हैं। तो किसकी भाषा बोल रहे हैं, ये उद्योगपति की भाषा बोल रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं। ये एक उद्योगपति के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने ये बातें कही हैं, और ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किन के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है या उद्योगपति के लिए काम करती है। आपने देखा किस तरह से जो किसान बिल लाए गए उसमें किसको फायदा होगा, उद्योगपतियों को फायदा होगा। तो ये सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी बनकर रह गई है, और इसके नेता, मंत्री, विधायक और खुद प्रधानमंत्री एक प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका व्यापार कैसे बढ़े, इन जियो का व्यापार कैसे बढ़े, इन सब चीजों में लगे हुए। जो अभी तक निष्कर्ष निकल कर आया वो बात यही सामने आ रही है। पीयूष गोयल के बयानबाजी की जो बात है वो यही दर्शाती है कि शायद ये एक वजह हो सकती है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।